यदि आप एक नेटिव स्पीकर नहीं हैं, यदि आपकी मातृभाषा जो है वो अंग्रेजी नहीं है और अगर आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तो आपको पता है कि आपको टेंस सीखने पड़ेंगे। सबसे पहले टेंस सीखना होगा। टेंस सीखने के बाद अगर आप वहां पर अटक रहे हैं, आप स्टक हो रहे हैं कि मैं अब इसके बाद कैसे बोल सकता हूं, तो आपको ये चीज समझने की जरूरत है कि सबसे पहले हमें प्रश्न यानी कि क्वेश्चनिंग शुरू करनी होगी, प्रश्न पूछना करना होगा। जब हम किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम उससे कुछ प्रश्न करते हैं या फिर वह हमसे कुछ प्रश्न करता है। तो प्रश्नों के द्वारा ही हम एक दूसरे से अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं। अगर आपने टेंस नहीं सीखे हैं तो आप पहले टेंस सीखिए, उसके बाद में आपको ये वीडियो देखना है। और अगर आपने टेंस सीखे हैं और उससे आगे अगर आपको सीखना है तो आपको ये वीडियो देखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आपने टेंस सीखा है तो आपको पता है कि क्या, जैसे कि आप अंग्रेजी बोलते हैं, ये सेंटेंस है कि आप अंग्रेजी बोलते हैं, ये एक सेंटेंस है। आपने टेंस सीखे हैं तो इतना तो आपको पता होगा कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। जो काम को करने वाला होता है वो सब्जेक्ट होता है, क्रिया जो वो कार्य करता है, जो काम को करने वाला जो व्यक्ति है वो जो कार्य करता है, जो क्रिया करता है, उस क्रिया को वर्ब कहा जाता है। और जिस पर कार्य होता है, जो कर्म रहता है, उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। इतना तो आपको पता होगा। अब आपको ये समझने की जरूरत है कि जैसे कि यहाँ पर लिख रखा है कि आप अंग्रेजी बोलते हैं, हम इसे इंग्लिश में इस प्रकार से लिखते हैं कि आप अंग्रेजी बोलते हो, इसको ऐसे लिखते हैं कि यू स्पीक इंग्लिश। ओके, यू स्पीक इंग्लिश, आप अंग्रेजी बोलते हो। इस प्रकार से हम इस सेंटेंस को बनाते हैं। और इसी को अब या हम क्वेश्चन किस प्रकार से बनाएंगे, क्या आप अंग्रेजी बोलते हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन बन जाएगा। तो यहां पर डू लग जाएगा, डू यू स्पीक इंग्लिश, इस प्रकार से सेंटेंस बन जाता है। ओके, ये प्रश्न हमारा बन गया। अब हमें यह देखने की जरूरत है कि इस प्रश्न को हम, और यदि यह प्रश्न होगा कि डू यू स्पीक इंग्लिश, तो जो जवाब देने वाला व्यक्ति है वो कैसे देगा, यस आई स्पीक इंग्लिश, यस और नो में जवाब देगा वो। ओके, लेकिन अगर हमें उससे लॉन्ग आंसर चाहिए, मतलब लंबा आंसर चाहिए, ओके, तो हम WH फैमिली वाले जो वर्ड्स रहते हैं इनका यूज करते हैं। चलिए इसमें आपको मैं इसका यूज करके बताता हूं। जब WH फैमिली का जो क्वेश्चन वर्ड है वो आएगा तो जो अपना प्रश्न रहेगा हिंदी वाला, इसमें भी चेंजेस आ जाएगा। इस प्रकार से सेंटेंस बनेगा हिंदी में कि आप क्या बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं। हमारा जो प्रश्न है वो क्या आप अंग्रेजी बोलते हैं, इससे हट करके क्या बन जाएगा, आप क्या बोलते हैं, इस प्रकार से प्रश्न बन जाएगा। अब हमें इसके लिए जो सेंटेंस फॉर्म करना है वो इस प्रकार से बनेगा, आप क्या बोलते हैं, तो व्हाट का यूज करना पड़ेगा हमें सबसे पहले। जो यहां पर सेंटेंस के बीच में आएगा वो यहां पर जो आपने देखा है कि यहां पर सेंटेंस से सबसे पहले क्या आ रहा है और यहां पे सेंटेंस के बीच में क्या आ रहा है, तो सबसे पहले हमें व्हाट का यूज करना पड़ेगा। जो WH फैमिली का वर्ड है व्हाट, इसका यूज करना पड़ेगा, क्योंकि व्हाट का मतलब होता है क्या। अब यहां से अब आप देखेंगे कि यहां से हम डू यू स्पीक ये लिखेंगे, व्हाट डू यू स्पीक। ये जो सेंटेंस है पूरा, ये ऊपर वाला सेंटेंस ही हमने लिख दिया है, इंग्लिश नहीं लिखा है केवल, कि आप क्या बोलते हैं। तो जो जवाब आएगा वो इस प्रकार से आएगा कि मैं अंग्रेजी बोलता हूं, मैं अंग्रेजी बोलता हूं। ओके, इस प्रकार से किसी व्यक्ति ने जवाब दिया तो सब्जेक्ट हमारा हो गया आई, मैं के लिए आई स्पीक बोलता हूं ना, तो वर्ब जो है वो स्पीक, अंग्रेजी के लिए इंग्लिश, आई स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलता हूं। ओके, इसी प्रकार से सेंटेंस बनते हैं, आई स्पीक इंग्लिश। अब हम हु का यूज करके सेंटेंस बनाते हैं। तो हु का यूज हम जब करेंगे जब हमारा प्रश्न है वो किस प्रकार से बनेगा कि कौन अंग्रेजी बोलता है, इस प्रकार से सेंटेंस बनेगा। कौन का सेंस आएगा, कौन अंग्रेजी बोलता है। अब हमें यहां पर किसी का नाम बताना होगा, जब भी हु आएगा वहां पर हम किसी व्यक्ति का नाम बताएंगे, कौन अंग्रेजी बोलता है, कौन अंग्रेजी बोलता है। अब इस सेंटेंस को हम किस प्रकार से बनाएंगे हु के यूज से, तो हु स्पीक्स का यूज होगा, स्पीक्स, हु स्पीक्स इंग्लिश,
हु स्पीक्स इंग्लिश, इस प्रकार से हमारा सेंटेंस बनेगा, कौन अंग्रेजी बोलता है, हु स्पीक्स इंग्लिश। ओके, जब हम बोलेंगे कि राहुल अंग्रेजी बोलता है, राहुल अंग्रेजी बोलता है, अगर हम इस प्रकार से जवाब देंगे कि राहुल अंग्रेजी बोलता है, तो यहां पर जो प्रेजेंट इंडेफिनेट का सेंटेंस है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो उसमें जो सब्जेक्ट हैं वो अगर सिंगुलर हैं तो आपको पता है जो क्रिया है उसमें एस का यूज होता है। तो राहुल स्पीक्स इंग्लिश, इस प्रकार से सेंटेंस बन जाएगा। तो आपने देखा कि हु का यूज करके भी हमने सेंटेंस बनाया है। हु का यूज जब होगा वहां पर किसी व्यक्ति का नाम आएगा। ओके, ये चीज आपको ध्यान रखनी जरूरी है। अब हम हाउ का यूज करके देखते हैं। हाउ का यूज जो है वो कैसे के सेंस में होता है। तो यहां पर हम यू स्पीक इंग्लिश, डू यू स्पीक इंग्लिश, इस सेंटेंस को भी हम साथ में लेंगे। जैसे कि तो प्रश्न जो बनेगा हिंदी वाला वो कैसे बनेगा कि आप अंग्रेजी कैसे बोलते हैं, कैसे बोलते हैं। जो प्रश्न है हमारा हिंदी में वो इस प्रकार से बनेगा, आप अंग्रेजी कैसे बोलते हैं। ओके, तो यहां पर देखिए इंग्लिश में किस प्रकार सेंटेंस बनेगा। ये हाउ का यूज सबसे पहले होगा, हाउ डू यू स्पीक इंग्लिश, डू यू स्पीक इंग्लिश। कोई ज्यादा रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है, हमने बिल्कुल सरलता से इन WH क्वेश्चंस को यहां पर पुट करके और हमारा क्वेश्चन रख दिया है। अब जो व्यक्ति है वो किस प्रकार से बताएगा आप अंग्रेजी कैसे बोलते हैं, हम उससे अगर प्रश्न पूछेंगे आप अंग्रेजी कैसे बोलते हैं। ओके, तो वो जो अपना जवाब है वो अपना विस्तार पूर्वक जवाब देगा कि मैं अंग्रेजी इस प्रकार से, वो अपना प्रोसेस बताएगा कि मैं अंग्रेजी ऐसे बोलता हूं। ओके, और जब यहां पर हु कौन अंग्रेजी बोलता है तो हमने वहां पर जवाब दिया कि राहुल अंग्रेजी बोलता है। ओके, और क्या आप अंग्रेजी बोलते हैं तो डू यू स्पीक इंग्लिश। ओके, और आप क्या बोलते हैं तो व्हाट डू यू स्पीक। हमने इस प्रकार से इन तीनों WH क्वेश्चन के जो वर्ड हैं उनको लगा करके सेंटेंस को बना करके देखा है और आपको उम्मीद करता हूं समझ में भी आया होगा। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, जो नीचे लाल कलर वाला सब्सक्राइब का बटन आपको दिख रहा है उस पर प्रेस जरूर करें और एक घंटी का आइकन आएगा उस पर भी जरूर प्रेस कर दें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।